जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी देखिए रेलवे के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बायोलॉजी का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी भाई लोग अपने एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो है ग्रुप डी, रेलवे और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक विशेष ऑफर है दोस्तों। अपना फीस 12,000 रुपए रहेगा, 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो 15,000 वापसी रहेगा। और आपको कोई भी चीज जो है 2 या 3 लोग पढ़ाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए जो चैप्टर मैं पढ़ा के जा रहा हूँ वही जो है दूसरा टीचर आपको जो है रिवाइज कराएगा। एक ही चीज हम जब बार बार करेंगे तो हमें जो है याद हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए सजीवों के अध्ययन को जो है जीव विज्ञान कहते हैं। सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जनक जो है अरस्तु जी हैं। शुरुआती दौर में जो है सिर्फ हम जो है सजीव की खोज किए थे, जूलॉजी, और आगे चल के इसको जूलॉजी और बॉटनी दो में बांट दिए। ठीक है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो इस आधार पर जंतु विज्ञान के जनक भी कौन हो गए? अरस्तु जी हो गए। और जो है जीव विज्ञान के भी जनक कौन हो गए? अरस्तु जी हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉटनी की तो बॉटनी के जनक अपने पास जो है थियोफ्रेस्टस, पेड़ पौधों पर रिसर्च किए थे थियोफ्रेस्टस, इसलिए जो है फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जो है बायोलॉजी या फादर ऑफ जियोलॉजी जो है जियोलॉजी अरस्तु जी है। अब हम बात करते हैं कोशिका में सबसे पहले जो है सेल के बारे में। सेल मतलब होता है, देखिए सेल को ही हिंदी में कोशिका कहते हैं या साइटो कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब फंक्शनल यूनिट यही है। ठीक है, संरचनात्मक मतलब उसकी संरचना देगी और साथ में फंक्शन भी करेगी। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किए थे। देखिए रॉबर्ट कई नाम आएंगे, रॉबर्ट हुक आएगा, रॉबर्ट ब्राउन आएगा, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब कोशिका को ऐसे हुक नोकीला होता है, हुक से ऐसे निकालोगे तो कोशिका मर जाएगी। अर्थात मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किए थे। और जीवित कोशिका की खोज की बात करते हैं तो जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लीवेन शब्द से लिविंग की फीलिंग आ रही है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार जो है माइक्रोग्राफी एक किताब का नाम है। माइक्रोग्राफी एक किताब है जिसमें कोशिका की खोज कैसे की गई इसकी वर्णन किया गया है। और यह वर्णन जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किताब लिखा है माइक्रोग्राफी, इसमें कोशिका संबंधी खोज का वर्णन है। अब कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं तो स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है छोटी कोशिका कौन सी है, बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव में कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी जो है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी जो है तंत्रिका तंत्र। अब मानव में बड़ी कौन सी है? तो ओवम। और मानव में सबसे छोटी जो है स्पर्म। ओवम जो है महिलाओं जो है अंडाणु होता है और स्पर्म जो है शुक्राणु होता है। सबसे तेज विभाजन जो है लीवर में होता है और सबसे कम विभाजन तंत्रिका कोशिका में होता है दोस्तों। इसीलिए तंत्रिका कोशिका ब्रेन में रहता है। अगर जो है ब्रेन में चोट लग जाने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं कोशिकांग के बारे में। देखिए कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, ये जो है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लिपिड जो है कौन सा लिपिड था? तो फास्फोलिपिड से ये जो है कोशिका झिल्ली बनी हुई थी। इसकी जो है सभी अवयव जो है इसी के अंदर बंद रहते हैं, झिल्ली के अंदर ही जो है सारे अवयव बंद रहते हैं। और ये जो है डिसाइड करते हैं कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। कोशिका झिल्ली की खोज जो है निगेली और जो है सी क्रेमर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन लेवल बढ़ता जा रहा है तो आपको खोज भी ध्यान रखना होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि कोशिका के जो है खोज किसने की है, तो निगेली और सी क्रेमर ने किया है, 1855 में किया है। और कोशिका झिल्ली को हम जो है जीव द्रव्य झिल्ली भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की।
दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया 1886 में। ठीक है, अल्टमैन ने एकदम विस्तृत जानकारी दिया और उसकी खोज की है। लेकिन इसके बारे में, माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में कोलिकर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1857 में ही दिया था, लेकिन इनकी मान्यताएं नहीं मिल पाई, बहुत कम मान्यताएं हैं। अब हम बात करते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है हमें ऑक्सीजन जाता है, इसलिए ऑक्सीशोषण होता है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है क्रैच साइकिल चलता है। अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया को बड़ा करके देखेंगे तो उसमें जो है एक क्रैच साइकिल चलता है, ऑक्सीजन जाता है और इस क्रैच साइकिल के जो है चलने की वजह से जो है एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 38 एटीपी मिलकर दोस्तों एक ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो क्रैच साइकिल कहां चलेगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीशोषण कहां होगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। और इससे क्या होगा? एटीपी का निर्माण होगा और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनेगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बात करते हैं, देखिए इसे जो है ऊर्जा बनाता है, इसलिए पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, एकदम याद रखिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी। अब ऊर्जा बन गया तो ऊर्जा का संचार भी होना जरूरी है। तो गोल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया था। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज 1858 में किया था। पदार्थ का परिवहन इसका मुख्य काम है, यातायात में सहायक होता है। अब हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःप्रद्यक्त जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ईआर। इसकी खोज जो है अल्बर्ट क्लाउड और जो है किट पोटर ने किया था। अल्बर्ट क्लाउड और किट पोटर, आप तीनों को याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली का जो है निगेली और सी क्रेमर जो है, इसके बाद जो माइट्रोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन, गोल्जी बॉडी का कैमिलो गोल्जी, और जो है अंतःप्राद्यपा जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का खोज अल्बर्ट क्लाउड और किट पोट ने 1945 में किया था। दोस्तों कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देती है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर डिसाइड कौन करता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक रफ होता है। ठीक है, माइक्रो जो है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो स्मूथ वाला होता है, देखिए चिकना अपना देखते हैं तो जितने भी फैट होता है, घी वगैरह होता है, चिकना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण जो है स्मूथ करता है, जबकि रफ वाला जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम राइबोसोम की खोज जो है जॉर्ज पेलेडे ने किया था। जॉर्ज पेलेडे ने राइबोसोम की खोज 1955 में किया था। सबसे कोशिका का छोटा कोशिकांग जो है, छोटा अंग कौन सा है? ये जो है राइबोसोम है। और ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। दो प्रकार के हमारे पास जो है राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S और 80S। 70S जो है प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक जीव हम उसे बोलते हैं जिसे खुली आंखों से नहीं देख सके, जैसे वायरस वगैरह जो है प्रोकैरियोटिक होता है। और 80S जो है भारी होता है और जो है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। दोस्तों हमारे यहाँ जो है लगातार 6 से 8 घंटे क्लास चलती है। अगर आप जुड़ना चाहे तो जरूर कमेंट करिएगा, नंबर पे कॉल करिएगा। जय हिंद दोस्तों।